फेस्टिवल सीजन के बाद मिले हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का आशा करती हूँ बहुत सुंदर तरह से सभी ने दीपावली और दीपावली से जुड़े बहुत सारे पर्व होते हैं हमारे, उनको बहुत एंजॉय किया होगा। मास्टर्स, आज हम वापस से यू फॉर एवर ये पुस्तक से जुड़े हैं। और आज का जो चैप्टर है हमारा 28 चैप्टर है। तो 28 चैप्टर में, थैंक यू एलिजाबेथ मैम, थैंक यू सो मच आपको। तो 28 चैप्टर में ये हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आप को ट्रांस में ले जाना सीखेंगे। जैसे अभी तो हम ट्रांस में चले जाते हैं, अपने आप से ट्रांस में चले जाते हैं, कई बार ध्यान करते हैं और ट्रांस में चले जाते हैं। लेकिन खुद से हमें ट्रांस में कैसे जाना है? खुद से ट्रांस में जाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसे हमने कल हमने लास्ट जब सेशन था उसमें हमने जाना कि एक अवचेतन मन होता है, एक चेतन मन होता है। चेतन छोटा और अवचेतन बड़ा। लेकिन चेतन बहुत चंचल होता है, उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो प्रश्नों के द्वारा बहुत सारी जानकारी पाना चाहते हैं। तो हम अपनी चेतना से जुड़े होते हैं तो बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पर जो हमारा अवचेतन मन है उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी या उतने प्रश्न नहीं होते, कोई प्रश्न वगैरह वो नहीं करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन उसी के पास होती है। तो हम अ, तो हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हम अपने अवचेतन मन से जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे निकालें, कैसे हम उस इंफॉर्मेशन से जुड़े। क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जितने भी हमने लाइफ टाइम हमारे रहे हैं पिछले जन्मों से भी और सब तरह से, वो सारी इंफॉर्मेशन दिन की जितनी भी हमने सीखा है, जितने हमारे अनुभव हैं, वो सभी अवचेतन मन के पास है। तो अवचेतन मन के पास अगर होने से तो हमें सीखना है ना, उससे जानना है हमें पिछले जन्मों में जा करके कि हमने जो सीखा था वो हम इस जन्म में वापस से, हमें उसको दोहराना नहीं पड़े, हम वो जानकारी वापस से ले सकें। तो इस तरह से हमें जब हम ये करना चाहेंगे तो हमें ट्रांस में जाना आना चाहिए। तो आज का सेशन हमारा उसी पे रहेगा कि हम स्वयं ट्रांस में कैसे जा सके, अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे कर सके, दूसरे की आवश्यकता ना पड़े और हम अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करके ट्रांस में कैसे जाएं। ये हम करते हैं, बस ये यहाँ पर लॉब्सन रामपर ने, हमने वहीं से सीखा है। मतलब जो भी अभी सिकारे पितामह ने भी हमें अगर कुछ कहीं से सीखा है पीएमसी में तो वो सब कुछ वहीं से ही आ रहा है। लेकिन अभी एक बार हम अपने स्टेप्स देख लेंगे कि क्या हम वाकई में ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हमें वो स्टेप्स को पूरी तरह से करना है, तभी आप गहरा जा करके और वो इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो चलते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो जितने भी मास्टर्स हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, जो भी हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, आप सबका आज के स्वाध्याय में और बीएमसी के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बढ़ते हैं हम आज के स्वाध्याय के लिए और उसके बाद ध्यान से जुड़ेंगे। तो जो भी मास्टर्स ध्यान करना चाहें तो आज एक गहरा ध्यान होगा, थोड़ा सा अपने को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप YouTube पे सुन रहे हैं तो भी अपने को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप काम खत्म करके इसको करेंगे तो आप आराम से अपने आप थोड़ा लंबा ध्यान कर सकेंगे बाद में। और किस तरह से करना है, किस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी है हमारे अवचेतन मन से, वो हम जानेंगे आज। तो हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में जाना है ना, तो हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो अवचेतन मन है उसके वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग हैं, है ना, बिल्कुल अलग है। एक बहुत चंचल है, एक बहुत शांत है, एक को कोई लेना देना नहीं किसी भी इंफॉर्मेशन, बस उसको कलेक्ट करने से मतलब है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन का क्या करना है उससे कोई मतलब नहीं है। और एक है उसको इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन चाहिए है। तो चेतन मन हमारा है जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है पर उसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं। और जो हमारा अवचेतन मन है उसके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन उसके पास प्रश्न नहीं है। अब इन दोनों को अलाइन कैसे करना है ये आज हम जानते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये व्यक्ति हैं, अब उन दोनों के हम हम सोचते हैं ये दोनों, यहाँ पे हमें जैसे बताया रामपाल जी ने, उन्होंने बताया कि एक बहुत ज्यादा आत्मसंतुष्ट है, दोनों अपनी अपनी जगह आत्मसंतुष्ट है और पृथक लेकिन अलग अलग हैं, है ना। उनके दोनों के अपने अपने अस्तित्व हैं। जैसे हम दो, आप ट्विन में भी देख लीजिए, ट्विन जो बच्चे होते हैं तो वो दोनों अलग अलग होते हैं, उनके अपने अपने अस्तित्व हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनमें कुछ चीजें सामान्य होती हैं, कुछ बहुत ज्यादा हम कहते हैं ना कि हाँ, क्योंकि ट्विंस हैं तो हम लोग को लगता है, कई भी ट्विंस को देखते हैं तो हाँ, कितनी सारी सिमिलरिटीज होंगी इनमें, क्या क्या सिमिलर है, हमें ही वो इंक्विजिटिवनेस रहती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अस्तित्व दोनों अलग अलग हैं, दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल अस्तित्व हैं, वो इंडिविजुअल काम करते हैं अपना रह करके, लेकिन फिर भी उन दूसरे का होने के उसके साथ भी वो एक दूसरे के लिए काम करना उनका संभव है। पर वो आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। जैसे जो नॉन ध्यानी है उन लोगों को ये चीज नहीं पता होगी। हाँ, अगर वो पिछले जन्म में कभी ध्यानी रहे हैं और सबकॉन्शियसली उनको ये हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कॉन्शियसली कैसे इंफॉर्मेशन लेनी है वो उनको नहीं पता है। तो हम यहाँ आज सीखेंगे कि हमें कैसे कॉन्शियसली उसके ऊपर काम करना है। सॉरी। तो यहाँ बताते हैं कि अवचेतन मन को एक व्यक्ति की तरह समझा जा सकता है जो कभी बाहर नहीं जाता और ज्ञान का भंडारित करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करता। जो हमारा जो अवचेतन मन है वो क्या करता है, उसको वो एक इंट्रोवर्ट टाइप का है ना, उसको बाहर बाहर नहीं जाना है। जैसे बहुत जो काम काज वाले व्यक्ति होते हैं जो बहुत अपने काम में, जैसे साइंटिस्ट हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ काम से काम में, अपने ही काम में ही लगे रहते हैं, उनको बाहर भी नहीं निकलना पसंद है, किसी से बात करना भी पसंद नहीं। वैसे ही हमारा अवचेतन मन है कि वो सिर्फ अपना काम करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। जो भी हम देख रहे हैं, जो हम प्रोसेस करना चाहते हैं, हमें लगता है, जैसे हमने पिछले इस चैप्टर में सीखा था ना कि कौन सा, हर चीज तो नहीं जाती अवचेतन मन में, हम जो प्रोसेस करते हैं अपने, जो इन्फॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं चेतन मन में और हमें लगता है कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, वो हमारे चेतन मन में चले जाती है। लेकिन दिन भर में तो हम बहुत सारी चीजें देखते सुनते हैं तो सब कुछ नहीं जाता चेतन मन में। वही जाता है जो हम ले जाना चाहते हैं, जहां हम इंटरेस्ट दिखाते हैं, जहां हम थोड़ा सा और ज्यादा उसको पावरफुल बनाते हैं अपनी सोच से, अपने कार्यों से, उसमें बहुत विचारों को हम डालते जा रहे हैं एक ही चीज में, तब वो हमारे अवचेतन मन में चले जाता है। जैसे अगर हम मान लीजिए आज हम सोच रहे हैं कि हाँ, हम कोई मूवी के लिए गए हैं और मूवी के बारे में हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, हम कैसे गए, क्या हुआ, सब हम सोचते जा रहे हैं, तो वो अवचेतन मन में चले जाएगा। लेकिन हम जब गए और उसके बीच में हमने जो भी काम किया उसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे हैं, जैसे टिकट लिया, ये करा, तो वो सारी चीजें हमारे अवचेतन मन में जरूरी नहीं है वो जाएगी। तो इस तरह से हमारे अवचेतन मन में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। दूसरी तरफ जो हमारा चेतन मन है वो, उसकी स्मरण शक्ति नहीं है, वो तो कुछ भी याद नहीं रख सकता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। तो अभी हम क्या कहते हैं, हमारी चेतना का विस्तार करना है, हमें अपनी चेतना को उठाना है ना। ये हमने पिछले चैप्टर में जाना कि हमें अपनी स्मरण शक्ति जो है वो बहुत कम होती है चेतन मन की। अब चेतन मन में बहुत ज्यादा स्मरण शक्ति हो, जो जन जन्मांतर के हमारे जितने जन्म है वो याद रखा हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दिलचस्प रूप में ये बताएंगे कि हम कि साक्षात्कार की एक श्रृंखला में कि हम कैसे अपने आप को, हम वो इंफॉर्मेशन हम कैसे, एक जैसे इंटरव्यू इंटरव्यू देते हैं ना, इंटरव्यूअर होता है तो हमसे कितनी जानकारी लेता है, प्रश्नों के बाद प्रश्न पूछता है और हम आंसर देते जाते हैं। वैसे ही एक श्रृंखला हम कैसे अपने अवचेतन मन से करें ताकि हमें वो इंफॉर्मेशन मिल सके जो उसके पास है, कैसे हम वो प्रश्न करें, कैसे हम वो इंटरव्यूअर बने, प्रश्न करके हमारी चेतना के साथ जो प्रश्न है हमारी चेतना में, उसको हम कैसे अवचेतन मन से पूछें कि अवचेतन मन हमें वो इंफॉर्मेशन वैसे दो जो हमें चाहिए है, पूरी पूरी जानकारी। तो ये हम आज जानेंगे कि हमें कैसे, वो पहला प्रोसेस है वो हम कैसे करेंगे उसके लिए। तो कहते हैं कि ये बहुत ही संभव है अगर हम सही प्रश्न पूछें और सही चेतना से जुड़ करके, और हम सही प्रश्न पूछें अपने अवचेतन मन से,
और ध्यान में कैसे हम अपने आप को हिप्नोटाइज करें, कैसे हम ट्रांस में जाएं और ट्रांस में जा करके हम ये प्रश्न पूछने, तब हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है अपने भीतर से। हमारे ही अंदर सब कुछ है, हम जानते हैं कि हमारे ही अंदर सारा ज्ञान छुपा हुआ है। हम संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर है, हम जानते हैं। तो हमने, जरूरी नहीं है धरती पे ही जन्म लिए हो, हमने अलग अलग ब्रह्मांडों में भी जन्म लिए हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो कहते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें सम्मोहित किया जाना और उस व्यक्ति के जीवन में लगातार वर्षों में वापस पीछे ले जाना संभव है। हम वापस कैसे अपने पीछे जा सकते हैं, ताकि हम जन्म के समय तक और जन्म के समय से परे भी बहुत पहुंच जाएं। कि जन्म, जो हमने जन्म का समय था, हमारा धरती पे आने का जो समय था, वहां तक हम पहुंच जाएं, अपना पूरा जन्म हम देख सके पीछे तक, जो हमें पता भी नहीं है। कई चीजें हम जब पैदा हुए हैं तो इनिशियल एटलीस्ट 7 to 8 years तक हमें कुछ भी नहीं पता होता है पैदा होने से, और 7 8 years तक हम बहुत चीजें याद नहीं रखते हैं। पर हम ट्रांस में जाकर के वो भी देख सकते हैं, और उससे आगे भी हम जा सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को उस समय तक भी ले जा सकते हैं जब वे दोबारा पृथ्वी पे आने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो वापस से पृथ्वी पे आने की योजना बना रहा है, वहां तक भी हम उसे ले जा सकते हैं। तो कहते हैं, परंतु इस पाठ में हमारा ये उद्देश्य है कि ये देखना है कि हम स्वयं को किस प्रकार सम्मोहित करें। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि हम अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज कैसे करें, हम अपने आप को सम्मोहित कैसे करें। तो वो सबसे वाला पहला स्टेप है, और रामपाल जी कह रहे हैं कि इस पाठ में हम ये जानेंगे कि हम कैसे अपने आप को सम्मोहित करें। और जैसे हर व्यक्ति जानता है कि एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा सम्मोहित किया जा सकता है। हम सब बचपन से सोचे हैं ना कि हाँ, कैसे हम लोग देखते थे क्रिस्टल, मूवीज में देखा, कहीं सुना कि हाँ, स्टोरी बुक्स में देखा कि अरे किसी ने क्रिस्टल टांगा और वो उसको हिप्नोटाइज कर रहा है। तो हिप्नोटाइज वर्ड हमने बहुत सुना होता है, लेकिन कैसे सही तरह से करना है और करने के लिए क्यों करना चाहिए और उसका क्या फायदा है, ये हम जानेंगे। तो उसके लिए क्रिस्टल की आवश्यकता नहीं है, हम यूं भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपने आप को बिना क्रिस्टल के भी। तो यहाँ वो बता रहे हैं, क्योंकि सिद्धांत शुद्ध उच्च विचारों वाला कोई व्यक्ति किसी को जो सम्मोहित किया जा रहा है नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हम किसी और से हिप्नोटाइज हो रहे हैं, मतलब किसी की हेल्प लेकर के हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं, यानी कि पास्ट लाइफ में जा रहे हैं या कुछ है, तो वो बहुत ज्ञानी हो, उसे पता हो उस सब्जेक्ट के बारे में, और उसकी नीयत अच्छी हो, वो अच्छे विचारों वाला हो, उच्च विचारों वाला व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए, हमसे कोई इस तरह की बात पता करने के बाद हमारा फायदा ना उठाए। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें पता भी नहीं चलेगी, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और उसका पता लगा करके कोई हमारा फायदा भी उठा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे वो हमें रामपा जी हमें उसके लिए ये आगाह कर रहे हैं कि हमें किस तरह के लोगों के साथ ही सम्मोहित विद्या में जाना चाहिए और किस तरह के नहीं। कहते हैं एक व्यक्ति तो, एक पहला है कि हमें ऐसे लोगों के साथ ही हिप्नोटाइज के लिए अगर जाना है, उनकी हेल्प लेनी, तो ऐसे लोगों के साथ जा करना चाहिए जो अच्छी नियत वाले हों, उच्च विचारों वाले हैं, उनका सिद्धांत हो, वो प्रिंसिपल फॉलो करते हों कुछ अपने लाइफ के, उनके साथ ही हमें करना चाहिए। और दूसरा है, जो दूसरे के द्वारा सम्मोहित किया गया हो उस व्यक्ति के प्रति अधिक ग्रहणशील होता है। तो हमने ये जाना पिछले चैप्टर में कि एक बार अगर किसी के पास आप गए हो और दोबारा अगर उससे करवाने जा रहे हो, तो आप फ्री हो जाते हो, थोड़े से आपको इजी हो जाते हो। तो आप कंफर्टेबल होने के साथ साथ वो ग्रहण करते हो, जो भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप जल्दी कनेक्ट होकर के आपका चेतन मन जवाब देने लगता है, क्योंकि वो अब यूज टू होने लगता है। तो 2 3 सिटिंग के बाद ही एक्चुअल सिटिंग होती है। फिर आगे वो बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कहीं पे भी ना किसी भी चीज को देखा देखी हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें लगे कि हाँ, हमें वाकई में ठीक लग रहा है। और एक व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाकर के अगर सम्मोहित विद्या के द्वारा कुछ अपने आप के पास लाइफ का या इस जन्मों के पहले समय का कुछ जानना चाहता है या आने समय का, तो हमें खुद से भी हम ये प्रयत्न कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पर है। तो मास्टर्स, आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आप अपने को प्रिपेयर कर लीजिए।
एक ऐसी जगह के लिए जहां आप कम से कम आधा घंटा 40 मिनट्स अभी ध्यान कर सकेंगे। तो और नहीं है तो अभी हम करते हैं, और फिर उसके बाद आप किसी समय भी इसका, अगर यूट्यूब में है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए बस फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि आप अपने आप को अगर हिप्नोटाइज करके और इन्फॉर्मेशन अपने अवचेतन मन से आप सही प्रश्न पूछेंगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जो आपके पास प्रश्न है उनके उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, उनका पिछले लाइफ में क्या था, इस लाइफ में बचपन में वो किस तरह से धरती पे आए, उससे पहले कौन थे। तो बहुत सारी चीजों के प्रश्न आपके मन में रहते हैं, आपकी चेतना में रहते हैं, जो आपके आपको पता भी नहीं होता है कि आपकी चेतना में कोई प्रश्न घूम रहे हैं। और वो आपके प्रश्न अगर जब सही समय पर आपके अवचेतन मन से जुड़ते हैं तो उसके उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं।